गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज 7th of Feb। आज दिन है रविवार और आप सभी प्रेमी जोरों और निब्बा निब्बी को हैप्पी रोज़ डे इसलिए विश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग के बदौलत जितने भी फूल बेचने वाले व्यापारी हैं उनका कुछ मदद हो जाएगा। हमारे लिए तो आज 7 फरवरी है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे है। और हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, इसलिए संडे है तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे अपन। और अभी आज के इस ब्लॉग में मेरी जो मदद करेंगे भावेश भैया वो भी आ रहे हैं, तो एक बार वो आ जाए फिर उनके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे, उनसे भी मिलवाते हैं। अभी बज रहे हैं 10:30 सुबह के और हम लोग जा रहे हैं ब्लड बैंक। आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया है, तो बाकी बात वहाँ जाके करेंगे। एक बार भैया आ जाए उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे आगे। मीट भावेश भैया, he is doing such a wonderful job. He is running an organization called किशनगंज ब्लड डोनर, राइट। तो अब बाकी बात हम लोग ब्लड बैंक पहुंच के करते हैं। तो जब तक हम लोग वहां पहुंचते हैं तब तक आप इससे पहले का जो स्थिति था ब्लड बैंक का वो एंजॉय करो, एंजॉय कर देख लो, फिर वहां पहुंच के बात करते हैं। ओके, हम पहुंच चुके हैं। ये है सदर अस्पताल, इसके जस्ट अपोजिट में ही है ये बादामी देवी, उसके अंदर में है नया नवेला ब्लड सेंटर ब्लड बैंक। तो अभी इसको अच्छे से देखेंगे, इसकी खूबसूरती को, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। आपने देख ही लिया होगा पहले कैसा दिखता था, अब देखो इसकी खूबसूरती। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा रेनोवेट हो चुका है। मैं आपको अच्छे से सारे रूम्स को दिखाऊंगा। ये है रिफ्रेशमेंट कम रेस्ट रूम। जो भी ब्लड डोनेट करेंगे, यदि उनको रेस्ट करना हुआ तो ये यहाँ कर सकते हैं, और उनके साथ जो उनके रिलेटिव या उनके सहयोग आए हुए हैं वो भी यहाँ वेटिंग, जस्ट लाइक ए वेटिंग रूम। तो ये नए इक्विपमेंट आए हुए हैं क्या? हाँ, ये इक्विपमेंट है, फ्रिज है, अलमारी है, एसी है। इससे पहले का जो एक्सपीरियंस था आपका और अभी का एक्सपीरियंस क्या कहेंगे? बहुत बुरा था। पहले का तो स्थिति इतना ख़राब था, छत से पानी चूता था, बदबू आता था, आने का मन नहीं करता था। बट लोगों का मजबूरी देख के आना पड़ता था कि हम लोग नहीं आएंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान होना होगा। तो इसलिए हम लोग आते थे, और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी परेशान रहते थे बदबू से, गंदगी से। यहाँ स्टाफ की कमी है, स्वीपर नहीं है, पोछा लगाने वाला कोई नहीं होता, जो वेस्टेज है उसको उठाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ से पानी निकलता था बरसात के टाइम में,
पंखा नया लगा है, लाइट्स नया है, वायरिंग नया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन रूम है। जो भी ब्लड डोनेट करने आएंगे यहाँ पे इनका नाम, वजन, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन कितना है। अभी यहाँ पे अलमारी लगना बाकी है, अलमारी लगेगा। यहाँ पे ये मतलब इनका ब्लड वगैरह लिया जाएगा यहाँ से? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये ऐसे ही बैठने के लिए है। ये हट जाएगा यहाँ से। ये स्टोर रूम है। जो भी ब्लड से संबंधित इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहीं रखा जाता है। बैग हो गए, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मिक्सअप है, धीरे धीरे ये भी ठीक होगा। मुझे अभी भी याद है, मैं लास्ट टाइम जुलाई के टाइम में आया था, कोविड का टाइम था, ये सारे फ्लोरिंग ऊपर नीचे थे। अभी इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया गया है, तो ये पूरा स्मूथ हो गया है। नहीं तो पहले चलना भी दिक्कत था, पूरा टाइल्स ऊपर नीचे था। में ये पूरा दब गया था। ओके, ये है जांच घर। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ब्लड जांच होता है कि उसका ब्लड सही है, ब्लड ग्रुप क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, HIV है कि नहीं है, अभी ये ब्लड H1B1, हाँ हीमोग्लोबिन चेक हो रहा है। ये इतना गंद मारता था इस रूम में। मुझको लगता था कि टेक्नीशियन कैसे इस रूम में आके जांच करते हैं और कैसे यहाँ रहते होंगे। अभी तो बहुत बेटर है। अभी तो इसमें और बहुत कुछ लगना बाकी है, फ्रिज अभी लगेगा। आपको कैसा फील हो रहा है काम करने में? बहुत अच्छा महसूस हो रही है पहले से और अभी से कोई डिफरेंस? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग इतना गंदगी था कि क्या बोलेंगे। आइए आपको अब मेन रूम पे लेके चलते हैं। यहाँ से कलेक्शन किया जाता है? हाँ, यहाँ ये कलेक्शन रूम है। ओह, दिस इज नाइस। ये सीट्स तो काफ़ी हैवी होंगी। हाँ, ये बार के टाइम में 2 चेयर आया था, क्योंकि बार के टाइम में आप देखे होंगे जहाँ पे कलेक्शन रूम है, जहाँ पे एंट्री किया जाता है पेशेंट डोनर का, वहाँ जो आप बेड देखे होंगे वैसा ही यहाँ पे एक बेड लगा रहता था। 4-5 बेड होते थे। तो बार के टाइम बहुत ज़्यादा ही ब्लड बैंक को क्षति हुआ और हम लोगों ने प्रशासन और CS ऑफिस में हम लोगों ने इस चीज़ के लिए लिखित भी दिया। और आप जानते ही हैं, एज यूजुअल सरकारी काम लेट लतीफ़, किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो हम लोगों ने पटना में स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने इस चीज़ के लिए कंप्लेन भी दिया कि सर ऐसा ऐसा बात है, बेड की आवश्यकता है। तो वहाँ से अप्रूवल हुआ और ठीक 4-5 महीना के बाद 2 बेड आ गया। तो इसी में लेट के अब बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर में रहते हैं डोनर और बहुत अच्छा फील करते हैं। एक बात बताइए भैया, हाँ, सरकार ने इतनी मदद तो हमारी कर दी, हाँ। लेकिन सरकार तो ब्लड दे नहीं सकती है। उसके लिए सरकार आप कुछ तो कहना ब्लड चाहेंगे? तो नहीं दे Especially सकती, हमारी youth- बात तो सही है, परंतु जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं रहता तो ब्लड आके लोग कैसे देते हैं। सबसे बड़ा बात ये है, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया, लोगों में अब जागरूकता भी है कि ब्लड देने से किसी भी प्रकार का हमें कोई बीमारी नहीं होता, हमारे शरीर जो है डाउन नहीं होता, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है ब्लड देने से। और नियमित ब्लड देने से आपका जो हार्ट अटैक की जो समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि अगर शरीर से ब्लड निकलेगा नहीं तो ब्लड जो है वो मोटा हो जाएगा। मोटा होने से आपका शरीर का जो हार्ट जो पंप करता है शरीर में ब्लड, वो ढंग से पंप नहीं कर पाएगा। अब जो नए DM आए हैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश सर, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस ब्लड बैंक को सजाया है, संवारा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ब्लड का जो क्राइसिस है वो बहुत हद तक अब कम हो जाएगा। ये क्या है? ये है रक्त कोष। यहाँ पे सारा डिटेल्स कंप्यूटर में फिट किया जाएगा। अभी तो कंप्यूटर लगा नहीं है, बस आके उस रूम से यहाँ आ गया है।
ये ऑपरेटेबल नहीं है अभी जल्दी फिलहाल। हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा सारा सारा डेटा डिजिटली रहेगा। हाँ डिजिटली रहेगा। आप देख सकते हैं कि अभी ब्लड बैंक में कितना ब्लड है और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये है ब्लड स्टोरेज रूम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहीं पे सारा ब्लड स्टोर किया जाता है। पहले तो ये फ्रीज था, बाढ़ के टाइम में ये पूरा डूब गया। नीचे का जो मशीन जितना भी था वो पूरा डूब चुका था। मशीन ख़राब हो गया। लगभग 50-55 यूनिट जो है ब्लड ख़राब हो गया, क्योंकि ब्लड को जो है वो फ्रिज में ही रखना पड़ता है और फ्रिज ही चालू नहीं रहेगा तो ब्लड ऑटोमेटिक है जो ख़राब हो जाएगा। अभी ये 2 मशीनें लगी है। हाँ, ये बाढ़ के आफ्टर जब वो चेयर आए, ब्लड डोनेशन जो चेयर है वो आया, उसके साथ ये 2 फ्रिज भी आया। इसमें भी कुछ ख़राब ब्लड रखा हुआ है जो डैमेज हो चुका है या ये सब expire हो डैमेज चुका है। ब्लड को वो लोग फेंक देते हैं। नहीं, फेंकते नहीं हैं, ये इसको रखते हैं। इसका प्रोसेस है कि पहले सीएस को जानकारी में देंगे कि ये ब्लड ख़राब हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है, इसका क्या करना है। तो सीएस बताते हैं कि इसको, सीएस बोले तो सिविल सर्जन। ऑलराइट भैया, हमने तो इसका इंटीरियर एक्सटीरियर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाँ जी। रेनोवेट हुआ है वो तो देख लिया। अब मेन पॉइंट है ब्लड बैंक है, तो इसमें ब्लड का कैपेसिटी क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? अभी तो जो कैपेसिटी है वो 600 यूनिट का है फ़िलहाल। बाहर से पहले इसका कैपेसिटी आपका 1200 यूनिट का था, बट 2 फ्रिज ख़राब हो गया, इसीलिए अभी 600 यूनिट का ही कैपेसिटी है। बट रिक्वायरमेंट जो है 1000 यूनिट का रहता है, बट वो 1000 यूनिट तो फुलफ़िल हो नहीं पाता है, क्योंकि लोग ब्लड देना जल्दी से अब नहीं चाहते हैं। अभी भी थोड़ा सा कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है कि लोगों में इस चीज़ को लेकर जागरूकता आए और समझें लोग इस चीज़ को कि ब्लड ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, आपके लिए, दूसरों के लिए। किशनगंज में टोटल ऐसे ब्लड बैंक कितने हैं? किशनगंज में ऐसे डिस्ट्रिक्ट में तो 2 ब्लड बैंक है। एक आपका सदर हॉस्पिटल ब्लड बैंक जो आप जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी, और एक एमजीएम मेडिकल कॉलेज में है जहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसके ऊपर। तो मतलब ये पूरा किशनगंज में टोटल आबादी 17 लाख के करीबन है जी अभी। 2011 का ये सेंसस था, हाँ, तो उसके लिए पूरा 17 लाख आदमी ये 2 ब्लड बैंक पे निर्भर करता है। आप कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, ये कैसे काम करता है? हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो मैं मारवाड़ी युवा मंच किशनगंज शाखा का एक सचिव था 2014 से, और उसके बाद मैंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया ब्लड बैंक को लेकर, ब्लड को लेकर। मुझे याद है कि 2012 में मेरे किसी रिलेटिव को ब्लड लगना था ए पॉजिटिव, जो उस टाइम इस ब्लड बैंक में भी नहीं था और एमजीएम के ब्लड बैंक में भी नहीं था। तो मैंने अपने दोस्तों में चर्चा किया इस चीज़ को लेकर, तो मेरा एक दोस्त बोला कि भविष्य मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है, तुम ले लो। तो 1 यूनिट तो मुझको मिल गया, परंतु रिक्वायरमेंट मुझको 10 से 15 यूनिट का था, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने फिर पेशेंट को जो है सिल्लीगुड़ी रेफ़र कर दिया के मित्रा के यहाँ, और उसके बाद मैंने वहाँ के मारवाड़ी युवा मंच शाखा श्री अतुल जी झवर को मैंने संपर्क किया, क्योंकि अतुल जी झवर आपके शाखा अध्यक्ष थे वहाँ के, और ब्लड को लेकर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझको कहा कि भवेश आप टेंशन मत लो, हम देखते हैं। रात का करीब 12:30 बजे वो अपने पूरे टीम, जिनका भी ए पॉजिटिव था, 20 लोगों को वो लेकर आए अपने साथ, और के मित्रा नर्सिंग होम में वो ब्लड डोनेट करवाए। तब मुझको उस टाइम फील हुआ कि ब्लड कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और फिर मेरा मुहिम चालू हुआ। मैंने इस पर रिसर्च किया कि हम इसको और सुविधाजनक कैसे कर सकते हैं, कैसे इजीली लोगों को ब्लड मिल सके। फिर मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया कि किशनगंज में किसी को भी ब्लड की दरकार पड़ती तो वो हमारे ही संस्था से संपर्क करते। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया कि ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा के
ब्लड ऑन डिमांड, मतलब जिसको भी दरकार है वो हमें संपर्क करे और सही हाथों में ब्लड जाए। उसके बाद इस प्रक्रिया चलती रही, लोग इस चीज़ को पसंद करने लगे, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड तो होता नहीं था, और क्योंकि ब्लड का जो एक्सपायरी डेट होता है वो 35 डेज़ का होता है। 35 डेज़ के बाद वो ब्लड कोई काम का नहीं रहता। तो हम लोगों ने वही किया कि ब्लड ऑन डिमांड, जिसको भी चाहिए वो हमसे संपर्क करें और हम उस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे। यदि हम लोग के पास ब्लड रहा तो धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया। लोगों को आउट ऑफ किशनगंज भी हम लोगों ने हेल्प करना स्टार्ट किया कि किशनगंज के लोग कहीं भी हों, उनको ब्लड की समस्या है, तो हमारा कोशिश रहता है कि हम उस चीज़ को फुलफ़िल करें। तरफ से एक मैसेज है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, कि वो जल्दी से ज़्यादा वो यहाँ आए, ब्लड डोनेट करें। आप हर साल 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हर 3 महीने के गैप में। मात्र एक ब्लड ही ऐसा एक चीज़ है जिसमें जाति धर्म नहीं होता, उसमें लिखा नहीं होता कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। जात से उठकर, जाति पाति से उठकर आप आएँ और लोगों को हेल्प करें। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्लड बैंक के बारे में बता दिया, और भैया ने ये पॉइंट तो ऐड कर ही दिया। जैसे कोई धर्म इम्पोर्टेंस नहीं रखता, हम लोग सब में एक चीज़ कॉमन है, हम लोग इंसान हैं और इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। तो ब्लड ज़रूर डोनेट करें। जैसा भैया ने कहा, हर 3 महीने में आप 3 महीने के गैप में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मेरे नॉर्मल ब्लॉग से ये बहुत अलग एक सोशल इशू पे था, जिसको कवर करने में मुझे बहुत खुशी हुई। ये चीज़ लोगों तक आना चाहिए, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस चीज़ के इंपॉर्टेंस को समझ पाए, और आप भी आके ब्लड डोनेट करें। अगर आप 18 ईयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, 18 साल से के ऊपर हैं तो आप 45 प्लस वेट है आपका और आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ब्लड डोनेट करें, एक दूसरे के लिए मदद करें। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को, ताकि लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे डीएम को, जो प्रेजेंट के डीएम हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया और इसको रिनोवेट किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये हाइजीन रहेगा तो लोगों का भी मन करेगा। जैसा भैया ने एक इंसिडेंट बताया, जब कोई डोनर ब्लड डोनेट कर रहा था तो उसके ऊपर सीलिंग का पपड़ी गिर रहा था। तो ये सब चीज़ अब नहीं होगी। तो आई होप स्थिति आप सुधरेंगी। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद। लास्टली, अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है किशनगंज ब्लड डोनर। तो आपको कोई भी दिक्कत हो ब्लड से रिलेटेड तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको मदद हो जाए।